क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, और जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जैसा लोगों ने कमेंट्स भेजा और मैंने जो अनुभव किया, उस आधार पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का अपना शीर्षक है, पराये भी अपने हो जाते हैं। अपने तो अपने होते ही हैं, लेकिन पराये भी अपने हो जाते हैं। और पराये होकर भी कुछ जीवन में वो इतना कर जाते हैं कि अपने भी नहीं कर सकते, और ऐसा कर जाते हैं जिसकी याद जीवन भर रहती है। जीवन में जब हम बाहर रहते, घर से बाहर होते हैं, तो पराये ही अपने काम में आते हैं। सहानुभूति दर्शाएं, विनम्रता से बोलें, प्यार की भाषा बोलें, पराये भी अपने हो जाते हैं। और अगर अपन स्वार्थी बनते हैं, भाषा में कड़वाहट होती है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब पराये अपने होते हैं तो वो इतना करते हैं, अपने लिए इतना करते हैं कि शायद अपने तो क्या, आप खुद भी अपने लिए इतना नहीं कर सकते, और वो आपके अपने हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि श्री राम जब घर से निकले थे तो उनके साथ उनका कौन था? रावण के यहाँ जब उन्होंने युद्ध किया सीता के लिए, सीता का पता लगाया हनुमान ने, तो ये लोग कौन थे? वन दर, वन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, और दर मीन्स सदन, भवन, आवास, निवास, दर घर के पर्यायवाची है। तो वो लोग उनके हो गए थे। क्या भरत उनका साथ देने के लिए गए थे युद्ध में? क्या शत्रुघ्न गए थे? या राजा जनक गए थे जो चक्रवर्ती सम्राट थे? इतना भयानक युद्ध, फिर भी अपने नहीं गए, पराये उनके अपने हो गए थे। और बाद में जब हनुमान से अलग होने के लिए कहा था, तो उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी थी कि श्री राम और सीता मेरे हृदय में विराजमान हैं। तो वो अपनों से भी ज़्यादा हो गए थे, उनके लिए पराये होते हुए भी अपने हो गए। कृष्ण जन्म के बाद ही अपनों से बिछड़ गए थे। उनकी दाई, उनकी माँ, आज नंद बाबा और यशोदा का नाम जोड़ा जाता है। देवकी और वसुदेव को कौन जोड़ता है उनके साथ? जन्म के बाद भी अपनी माँ के साथ नहीं रह सके, जन्म के बाद ही सब बिछड़ गए। तो उनका साथ किसने दिया? सब परायों ने दिया। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अपना कौन था वहाँ पर? सब पराये थे। महात्मा बुद्ध अपनों को छोड़ करके गए थे। आनंद उनका सबसे निकटतम शिष्य, जिसके ऊपर अपने प्रवचन भी छोड़ देते थे, वो भी पराया था, लेकिन उनके लिए अपनों से भी ज़्यादा था। तो इसके लिए सबसे बड़ा है वशीकरण, तो मंत्र एक है, तज दे वचन कठोर। हमें जो है कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सहानुभूति दर्शाना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए दूसरे को। जैसा हम दुनिया से चाहते हैं वैसा ही हमें बनना चाहिए। आप किसी से प्यार चाहते हैं तो उसे प्यार दो, बदले में आपको प्यार ही मिलेगा। तो जब भी आपके पास अपने और पराई की पहचान करनी हो आपको, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन विपदा है भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। उस समय सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मदद करने वाले नहीं होते, और वक्त पे जो मदद करता है वो ही अपने होते हैं। तो परायों के साथ मिलकर भी देखिए, आज चित्रकूट, पंचवटी, जहाँ जहाँ श्री राम रहे, वहाँ पर आज दिन भी लोग तीर्थ बन गए। वो स्थान बना लो जहाँ पर, बना लो जहाँ पर वहीं स्वर्ग है, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग है, भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग है, खलों के लिए न कहीं स्वर्ग है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्यार से बोलना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, उनके सुख और दुख में हमें शामिल होना चाहिए। कौआ किसका धन हर लेता, कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको देती है, और केवल मीठी बोली से ही बस में सबको कर लेती है। तो बात का वे ऑफ टॉकिंग, योर मैनर्स, सिंपैथी एंड योर बिहेवियर, तो ये चीज़ें काम में आती हैं। प्यार से बोलिए, पराये भी अपने हो जाते हैं। क्योंकि बात बात की बात में है महत्व अधिकाय, और बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। बातों ही बातों में, आपकी वाणी में अगर मिठास होती है तो आपको सब कुछ पराये भी अपना दे देते, और वाणी में जब कड़वाहट होती है तो अपने भी आपसे छीन लेते हैं।
बातन बातन बतबड़ हो गई। बातें बातों में ही तो रार बढ़ जाती है, लड़ाई होने लगती है बातों के ही कारण। बातन बातन बतबड़ हो गई और बातन में बढ़ गई रार, बातन बातन नारे उधलन है सरर खींच लई तलवार। और करो भड़ाका मकरंदी पे मकरंदी गाँव चोट बचा है, ढाल फाट गई गेड़ा हवाली और नीचे सांग गिरी यर राय। तो ये बातों ही बातों में जो है लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। तो अपनों के साथ सहानुभूति दर्शाएं, परायों के साथ दुनिया से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप करते रहें। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों के साथ सद्भावना हमें दर्शानी चाहिए, सहानुभूति दर्शाना चाहिए। तो पराये जो आपके अपने हो जाते हैं और इतने निकट आ जाते हैं कि उनके सामने अपने भी पराये लगने लगते हैं और वो जीवन भर के लिए आपके हृदय में निवास करते हैं। जब जाने का नंबर आया था प्रभु श्री राम का ही, तो स्वर्ग में जाकर भी उन्होंने हनुमान को ही याद किया था। रावण ने जब उनका हरण कर लिया था तो उसने कहा था मरने को तैयार हो जाओ, किसी को याद करना है। तब भी श्री राम ने यही उत्तर दिया था कि मुझे हनुमत की याद आ रही है। उन्होंने भरत या शत्रुघ्न या अपनी माँ को किसी को याद नहीं किया, तो उन्होंने हनुमत को याद किया था और अंत तो गत्वा वही उसके काम में आए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी वाणी में सभी लोग मिठास लाएं, सहानुभूति दूसरों के साथ दर्शाएं, जैसा दूसरों से व्यवहार चाहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम यहाँ पर काम करेगा, परावर्तन का नियम जिसे कहते, कुएं में कू करोगे तो कू की आवाज़ ही आएगी। आप उसमें जो भी बोलेंगे तो दूसरों से आप जैसा चाहते हैं वैसा स्वयं जो है उनके साथ बर्ताव करें। एक बार आप देखेंगे कि जब आप के अंदर सहानुभूति और परोपकार की भावना और आपके हृदय में प्रेम उमड़ता है परायों के लिए, तो उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्रेम करने लगते हैं और धरती एक स्वर्ग बन जाती है। ध्यान रखना, किसी के साथ ऐसा न करें। एक मुसाफिर घर से निकला, दिल में कुछ अरमान था। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान था। तो पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी का ये ही व्यान था। ऐ मुसाफिर संभल के चल, मैं भी किसी दिन इंसान था। जय हिंद, जय भारत।